हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आइए हम क्लास 11 में का जो टॉपिक था काइनेमेटिक्स में फिर से स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों होता क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, आइए देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कोई एक रनर है। ठीक है, एक रनर, सपोज कीजिए आप ही है। कुछ इस तरीके से आपको हम टोपी पहना देते हैं। ठीक है, आपको रन करना है यहाँ से एक पेड़ तक, और आपको बोला गया कि आप यहाँ से यहाँ तक दौड़िएगा 10 सेकंड या 5 सेकंड, जितना भी समय है आपको टॉफ़ी मिलेगा। तो अभी टॉफ़ी के लालच में अभी दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा। ये ना होता अक्सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सब कुछ की जब दौड़ते हैं, रन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप आ गए। सपोज ये टॉफ़ी ना मिल के बोला गया आपको, जो ये पेड़ का मालिक है, बोला था आपको एक एप्पल तुम तोड़ लेना अगर तुम यहाँ से यहाँ तक दौड़ देता है तो। ठीक है, आप तोड़ भी लेते देखिए। ठीक है, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक आप दौड़े। ठीक है, तो 5 घंटा, अगर सपोज दूरी बहुत ज़्यादा है, बोर्ड में हमको कम दिखा सब। ठीक है, सपोज कि 5 घंटा लगा होगा। ठीक है, और कुछ समय लगा है 5 घंटा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप डिस्टेंस एस ट्रेवल किए, यहाँ से यहाँ तक गए, तो आप जो दूरी जो कवर किए वह एस है। ठीक है, और आप सपोज कि जो समय आप यहाँ पर चले थे उस समय 4 बज रहा था PM, अरे आप जब यहाँ पर आए तो 5 बज रहा है। ठीक है, तो कितना घंटा लगा आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में? तो T2 से माइनस T1 कर देंगे तो T2 जगह क्या है 5 है, T1 4 है, तो मतलब आपको 1 घंटा लगा है। 1 घंटा लगा है। ठीक है, तो जितना दूरी आप तय किए और जितना समय लगा आपको, ठीक है, इतना आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपको इतना समय लग रहा है। ठीक है, और टाइम कितना लगा? 1 घंटा। T2 माइनस T1 क्या 1 घंटा है, तो लिख दिए। तो ये क्या बताएगा? देखिए ये क्या डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो हमेशा ये क्या बताएगा? स्पीड को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा उसी स्पीड को ही हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी आपका एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, आप देखिए एक और स्पीड है, तो इसका आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल T2 से T1। मतलब T2 से T1 में जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को आप डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो समझने वाला बात हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखिए एवरेज स्पीड हम पूरा का बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? हम पूरा का बात नहीं करते, हम एक पार्टिकुलर समय का बात करते हैं। जैसे कि जो समय आप यहाँ पर थे, यहाँ पर उस समय स्पीड क्या था। ठीक है, एवरेज स्पीड में क्या होता है? हम पूरा का बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में होता है कोई हम खास एक पॉइंट के, सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर इसका स्पीड क्या था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? हमें कोई पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट सपोज कि जहाँ A है, तो हम आपसे पूछ रहे इस पॉइंट A में इसका स्पीड क्या था, तो आप बोलिएगा ये था। बोलना ये तो एवरेज स्पीड है। ठीक है, इस पॉइंट में A में जो इसका स्पीड होगा उसी स्पीड बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और एवरेज स्पीड में क्या होता है? हम पूरा का बात करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? हमें खास पॉइंट के बारे में, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? उस पॉइंट में, पॉइंट यहाँ पर क्या A है, यहाँ पर इसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको निकालते कैसे। ठीक है, देखिए ये एवरेज स्पीड अलग है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है। देखिए सपोज कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डेल्टा S है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है डेल्टा T। ठीक है, तो जो डेल्टा S बाय डेल्टा T करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज
ठीक है, एवरेज। यहाँ पर जो हम शुरू में जो एग्जांपल लिए थे यहाँ एस लिखे थे, ठीक है, बस यहाँ पर हम इसको डेल्टा एस लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे कुछ वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। यहाँ T2 से T1 लिखे थे, यहाँ पर बस डेल्टा टी लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टी है T2 माइनस T1 है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वी एवरेज को बताता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है कि कोई पॉइंट ए में या पॉइंट बी में, जो भी पॉइंट का नाम होगा, वहाँ पर उसका स्पीड क्या है उस क्षण, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। सपोज कि जो कोई भी चीज़ें क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक यहाँ डेल्टा टी जो टाइम है क्या है पूरा का, यहाँ से यहाँ तक लेके हमको निकालना। सपोज कि जब समय ये रनर पॉइंट ए में था, उस समय बज रहा था 4:15 हो रहा था, मतलब इस 4:15 में ही यहाँ था, तो वहाँ पर उसका स्पीड क्या था, ठीक है, उस समय में उसका स्पीड क्या था, ठीक है। और जो ये डेल्टा टी है पूरा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट का जो मैथ में लिमिट होता है उसका हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। देखिए लिमिट में क्या होता है, सपोज इस लिमिट हम कब यूज़ करते हैं, सपोज कि x-2 है और इधर x-2 है, कुछ इस तरीके से। सपोज कि सभी एग्जांपल है, ठीक है। अगर सपोज कि हम x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं ऊपर नीचा, तो 0/0 आ जा रहा है, सपोज कीजिए, हाँ। तो ये आंसर कैसा हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है। तो अगर हम सपोज कीजिए x का वैल्यू अगर हम जब 2 पुट करते तब ऐसा होता है, अगर हम x का वैल्यू 1.99 कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप निकल के आ रहा है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल है 5 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमको मिल गया। इसका आंसर हमको कब मिला, जब x का वैल्यू जब 2 पुट किए थे तो नहीं मिल रहा था, अनडिफाइन हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब x का वैल्यू 1.99 की, वो भी एक तरह से क्या है 2 ही है, ठीक है, मतलब 2 से थोड़ा छोटा, ठीक है, तब मेरा आंसर 5 निकल के आ रहा है। तो यही है कॉन्सेप्ट लिमिट का, बस यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझा रहे लिमिट का। तो लिमिट में बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा भी क्लास 11 में तब पढ़िएगा लिमिट के बारे में, तो हम बस एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। लिमिट में क्या करते हैं, कोई चीज़ छोटा कर दिए, ठीक। इसी तरीके से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक किसका कब्जा, डेल्टा टी का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, एक छोटे सा टाइम के लिए, क्या है 4:15 में इसका स्पीड क्या तो वे निकालना। तो एक छोटा सा टाइम है यहाँ पर, इस क्षण, मतलब इस क्षण में इसका स्पीड क्या था, ये पूरा का पूरा डेल्टा टी है, लेकिन हम एक मतलब इस क्षण में इसका यहाँ जो पॉइंट ए में आता है, तो उस समय इसका स्पीड का उस क्षण उसका स्पीड क्या था, मतलब छोटा ले रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो छोटा में हम अभी सिखाएं लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट हम किस में लेंगे, यहाँ पर टाइम टी में लेंगे। टाइम टी को हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कसम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब डेल्टा टी को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए, मतलब अप्रोच टू जीरो, ठीक है। हम यहाँ बताया ना, कोई भी चीज़ को छोटा करते तो लिमिट लेते। तो यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा डेल्टा टी था, लेकिन हमको इस क्षण में निकालना था। तो टाइम का यहाँ बहुत कम है, पर ये तो पूरा का पूरा डेल्टा टी है, लेकिन हमको इस क्षण में निकालना था। तो डेल्टा टी को हम ये पूरा के लिए था, लेकिन हम एक क्षण के लिए चाहिए, मतलब इस क्षण में इसका स्पीड क्या था वे निकालना था। तो डेल्टा टी को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए, करना होगा। तो कोई भी चीज़ छोटा कैसे करते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये सब पढ़िएगा लिमिट के बारे में, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी छोटा हो गया ना, तो डेल्टा एस भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डेल्टा एस तो पूरे के लिए है, ठीक है। अरे डेल्टा टी को हम लिमिट लगा के क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस, इसको आपको अब छोटा नहीं करना है, डेल्टा टी को आपको छोटा करना है, ठीक है। डेल्टा एस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डेल्टा एस तो पूरा के लिए है, जैसे कि डेल्टा टी क्या तो पूरा के लिए था, ठीक। उसी तरह से डेल्टा एस पूरा के लिए है, ठीक है। तो हम डेल्टा टी को छोटा तो कर दिए, ठीक है। तो डेल्टा एस को आपको छोटा नहीं करें, ये ऑटोमेटिक डेल्टा एस छोटा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप यहाँ लिमिट लगाएगा, ठीक है, लगाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, ठीक है। और इस डी एस बाई डी टी को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना, एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड निकालना 0 to
2.5 सेकेंड में, ये टाइम इंटरवल दिया गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा 2.5 मीटर पर सेकेंड टी स्क्वायर, ठीक है। 2.5 है, यहाँ टी की जगह आपको क्या लिखना होगा 5 लिखना होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 फिर देखिए 5 5 जा 25, 625/10, ठीक है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 62.5 मीटर, ठीक है। तो एस निकल गया। अब एवरेज स्पीड में क्या होता है, वी एवरेज एस T2 माइनस T1 तो 62.5, तो T2 0, कुछ ऐसा निकल गया पॉइंट, ठीक है। तो ये निकल के आएगा आपका 12.5, ठीक है, निकल के आ रहा है 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आगे एवरेज। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ds/dt, ये dt तो एस कितना दिया 2.5 टी स्क्वायर दिया हुआ है, 2.5 को हम बाहर लिखेंगे। और देखिए dt, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पता है, इंटू 2 आएगा, ठीक है। देखिए ऐसा होता है। सपोज कीजिए आप अभी 11th में है ना, इस जगह अगर हो, ठीक है, तो क्या होता है 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2t होगा, ठीक है, तो 5t होगा, ठीक है। तो ये v का वैल्यू हो गया 5t, और यहाँ पर t का वैल्यू कितना है 5। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक पॉइंट में उसका स्पीड कितना था, मतलब या उस समय उसका स्पीड कितना था, ठीक है। तो मतलब टाइम जब 5 सेकेंड था तो उस समय उसका स्पीड कितना था, तो उस समय इसका स्पीड यहाँ 5 पुट कीजिए, 5t है तो 5 25 हुआ, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया ना। देखिए ये क्या होगा 5t है, t है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। देखिए पहले क्या था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में एक टाइम इंटरवल में कितना और जितना डिस्टेंस था और टाइम इंटरवल था दोनों को डिवाइड करते तो एवरेज स्पीड मिलता था। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता कि 4/15 में उसका स्पीड कितना था, जब टाइम 5 सेकेंड है तब उसका स्पीड क्या था, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए पूछा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, एक पार्टिकुलर समय में उसका स्पीड कितना था। यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइम जब 5 सेकेंड था तो उस समय उसका स्पीड क्या है, ठीक है। तो उस समय इसका स्पीड क्या है 5t है, 5t है ना। तो यहाँ पर बस हम 5t का वैल्यू क्या है, यहाँ पर t क्या है 5 सेकेंड में उसका स्पीड क्या वो पूछा है, तो t की जगह 5 पुट के 25, वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।